आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि अप्रैल का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। मिथुन राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा है? ट्रस्ट, देन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। थैंक यू सो मच। फाइंडिंग, देखिए यहाँ जो एनर्जी मुझे नज़र आती है, अप्रैल का मंथ आपके लिए हीलिंग का महीना साबित हो सकता है। इस महीने में हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी के लिए आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी बहुत लंबे समय से, अप्रैल के महीने में आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दोगे, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उससे अपना ध्यान खींच रहे हो, आप उससे अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो। सेल्फ लव करना, सेल्फ हीलिंग करना, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान, आपका टेंशन बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है। कुछ ऐसे लोगों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो अप्रैल के महीने में, जो लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके किसी पुराने दोस्त, किसी पुराने फ्रेंड से मिलने का मौका मिल सकता है। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा समय जो बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिले, या आप उनसे मिलो। इस प्रकार की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ट्रस्ट के कार्ड से ये भी दिखाई देता है कि आप जिस भी समस्या में उलझ रहे थे, या जो भी प्रॉब्लम करंट में इस समय पर आपकी चल रही है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका फेथ रखना, आपका ट्रस्ट रखना अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर, यही आपके अप्रैल मंथ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट रखेंगे, या जितना ज़्यादा आप प्रोसेस के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी हीलिंग भी हो पाएगी। और ये अप्रैल का महीना आपके लिए ब्लेसिंग्स के जैसा होने वाला है। किसी के लिए आपके सोलमेट से मिल सकते हो, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से किसी सवाल का जवाब, किसी आंसर को ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, या आप इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ये सिचुएशन इतनी बुरी क्यों हो गई, ये ठीक भी तो हो सकती थी, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तो कुछ तो है जिसका जवाब आप चाह रहे थे, या कोई बात जो आपसे छुपी हुई थी। कुछ आंसर्स आपको मिलेंगे गाइस अप्रैल के महीने में, ओके। ये भी आपका ट्रस्ट अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप जो भी करना चाह रहे हो, बहुत बोल्ड डिसीजंस या एक्शंस भी लेने वाले हो अप्रैल के महीने में। स्पेशली अपने करियर को लेके, काम, करियर या वर्क प्लेस पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहेगा, आपका साहस बहुत बड़ा रहेगा। इस अप्रैल के महीने में आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं जिस रास्ते पर हूँ, मैं जिस पाथ पर हूँ, वही सही रास्ता है, वही सही पाथ है। जैसे एक प्रकार का डिवाइन गाइडेंस हो आपको रिसीव होगा कि तुम सही रास्ते पर बढ़ रहे हो। यहाँ भी इस कार्ड के अंदर ये जो फीमेल खड़ी है, इसके ऊपर लाइट आता हुआ दिख रहा है, और ये एंजल है। ये एंजल्स की प्रेजेंस को दिखाया गया है। मुझे लिटरली ये दिख रहा है कि आपके आसपास एंजल्स का होना, या आप
बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे अप्रैल के महीने में कि हाँ, कोई तो है जो मुझे संभाल रहा है, कोई तो है जो इतनी प्रॉब्लम्स में भी मुझे गिरने नहीं दे रहा। तो जैसे ट्रस्ट आपका बहुत बढ़ेगा। कुछ ऐसी घटनाएं भी अप्रैल के महीने में होगी जिसको लेके आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आप बहुत होपफुल हो जाएंगे और ज़्यादा ट्रस्ट करने का मन करेगा प्रोसेस के ऊपर कि हाँ, मेरे साथ सब सही होगा, अब तक सही हुआ है तो आगे भी सही होगा। ओके, और यहाँ से भी मुझे स्ट्रेंथ के कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि आप किसी से घबराने नहीं वाले हो। किसी सिचुएशन के अंदर किसी ने आपको सप्रेस किया था या आपको इग्नोर किया था या रिजेक्शन या ऐसा कुछ अगर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के महीने में ये एनर्जी कंटिन्यू हो पाएगा। बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हो, दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहे हो लोगों के सामने। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए और क्या है, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम। लाइट कलर के क्लॉथ वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कपड़े ऐसे वियर करें जो लाइट कलर का हो, लाइट शेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आता है कि आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया फाइंडिंग के कार्ड से, कि आपके किसी सवाल का जवाब अगर आप ढूंढ रहे थे बहुत लंबे समय से, उसका आंसर तो आपको मिलेगा ही और आपके माइंड में एक प्रकार की क्लैरिटी आएगी कि मैम किसी सिचुएशन के अंदर मैं बहुत उलझ गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। करियर में कोई नया स्टेप लेने वाले थे लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना सही होगा या नहीं, या आजकल में वो डिसीजन जैसे अटक रहा था, पेंडिंग था। मुझे एस ऑफ सोर्ड से क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में। ओके, किसी के लिए नई शुरुआत नज़र आती है, दिखाई देती है। और भी डिटेल में देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस है आपके लिए, विक्ट्री है आपके लिए, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र पर, मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन। यस, मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका फेथ, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट एंजल के ऊपर बहुत गहरा होने वाला है। बहुत सारे वीवी ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे चैनलिंग होगी, कुछ ऐसी ड्रीम चैनलिंग हो सकती है इवन, जिसमें आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आप रिसीव कर सकते हो कि हाँ, फाइनली मेरे पास मेरे सवाल का उत्तर अब है, उस सवाल का जवाब अब मेरे पास है। इस प्रकार की सिचुएशन, किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा कि मैं जो सोच रही थी वो गलत था, मेरे सोच में प्रॉब्लम थी। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया आपका चेंज होगा कि इस सिचुएशन को ऐसे भी तो देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव बेसिकली चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है और इससे आपके आसपास के माहौल में, आपकी 3D वर्ल्ड में, आपकी रियलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है और आप लगातार सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। अप्रैल का महीना आपके लिए सक्सेस या विक्ट्री का महीना होगा। किसी प्रकार की लीगल मैटर या लीगल डिस्प्यूट में फंसे हुए थे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो या वो आपके फेवर में आता हुआ मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आता है, दिखाई देता है। एक बात बोलूँगी कि थोड़ा सा सीक्रेटिव रहेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आप तरक्की कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, राइट, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी इंटेंशन आपको लेके बहुत अच्छी नहीं है, बहुत प्योर नहीं है, या लोग आप में इंटरेस्ट बहुत लेंगे, अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है या दिखावे के लिए हो सकता है। बेसिकली मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर शेयर ना करें आपके सीक्रेट्स, इवन आपका क्या नेक्स्ट मूव होगा ये भी किसी को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अप्रैल के महीने में। थोड़ा समय मेडिटेशन के ऊपर या थोड़ा सा समय आप अपने बेसिकली कहते हैं ना सोल को चार्ज करना, मेडिटेशन के थ्रू आप ये कर सकते हो और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे हेल्थ इशू चल रही है, करियर इशूज़ चल रहे, लव लाइफ के इशूज़ चल रहे, उस प्रॉब्लम को सरेंडर करना, ओके, सुप्रीम पावर को, ये आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा आपकी स्थिति के अंदर। देखते हैं कुछ और कार्ड्स लेके कि आपके लिए अप्रैल में और क्या चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ एक कार्ड है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई बड़ा चेंज आपकी भाग्य, आपकी डेस्टिनी में कुछ तो लिखा है ऐसा जो आपको मिलकर रहेगा और उसकी शुरुआत अप्रैल के महीने में हो जाएगी। किसी के लिए आपकी शादी, आपकी मैरिज हो सकती है, किसी के लिए करियर चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लाइफ में, आपके जीवन में अब आने जा रहा है। ये अप्रैल का महीना बहुत जैसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साल 2026 में मुझे ऐसा लगता है मिथुन राशि वालों की अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ बड़े इवेंट्स या घटनाएं इस महीने में होने वाली है। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी बदल रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। किसी के लिए करियर चेंज भी हो सकता है, किसी के लिए आपकी थिंकिंग, आपका पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज होगा किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। जब तक हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं ना तब तक वो प्रॉब्लम बढ़ती भी दिखाई देती है।
ओके लेकिन जब आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, जब आप पॉजिटिव ढंग से सोचना शुरू करते हो, तब अपने आप से रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते। और ऐसे ही कुछ आपके लिए अप्रैल के महीने में होता हुआ नज़र आता है। मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी इस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ये कैसा शिफ्ट है, ये कैसा चेंज है? शादी या मैरिज की एनर्जी है। किसी के लिए आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हो। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हो, पहचानते हो। ये आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी आई थी ऑरेकल में, मैंने आपको बताया था, राइट। और यहाँ 6 ऑफ कप से भी मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनली कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो आपके लिए बना है, आपका सोलमेट है। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस इंसान की वापसी आपके लाइफ में, आपके जीवन में हो जाएगी। हो सकता है आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने को कहा जा रहा है। अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो अपनी इंट्यूशन की सुन के ही आप डिसीज़न ले, एक्शन ले। आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा मिथुन राशि वालों। ओके, इस बार कार्ड से भी देखेंगे कि और कौन कौन से इवेंट्स या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पड़ रही हैं अप्रैल के महीने में। आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करा है, वीडियो को लाइक करिए गाइज। और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे भी कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कर लेंगे। ओके, सो पहली जो एनर्जी है, आप अगर किसी सिचुएशन को लेकर बहुत चिंता में थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या चल रही थी, या किसी सिचुएशन के अंदर स्टक थे, कोई तो सवाल था जो आपके मन में चल रहा था मिथुन राशि वालों, आपके सवाल का जवाब ना यस है ना नो है, मे बी है। हो सकता है कि उस सिचुएशन के ऊपर अभी और वर्क करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको सिंपली लेट गो करना है, सरेंडर करना है। हो सकता है कि अप्रैल मंथ के बाद उसके लिए कोई ना कोई नया रास्ता खुले, कोई ना कोई सॉल्यूशन या समाधान निकल के आए। आपके सवाल का जवाब नो में नहीं दे रहे स्पिरिट, वो कह रहे हैं कि मे बी अभी समय लग सकता है, अभी सही वक्त नहीं है, अभी राइट टाइमिंग नहीं है, राइट। सो ये जो सवाल था आपके मन में, ये उसके रिगार्डिंग आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए और क्या है। कम्युनिकेशन से मैंने आपको बताया था कि क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। और कोई तो है जो सोलमेट या किसी इंसान की, किसी फ्रेंड की, किसी ओल्ड फ्रेंड की, किसी की वापसी की एनर्जी है। कोई इंपॉर्टेंट लेटर, मैसेज, नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैसेज, ये नोटिफिकेशन, ये मेल ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जॉब या करियर से रिलेटेड भी हो सकता है गाइस, या किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार या वेट कर रहे थे, और फाइनली उनकी तरफ से वो कम्युनिकेशन आप रिसीव करें। इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। यस, मैं अभी यही कह रही थी, प्रपोजल का कार्ड आ भी गया। सो यस, लव लाइफ में पॉजिटिविटी है, लव लाइफ में पॉजिटिविटी है। कोई लौट रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या हो रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। फुलफिल्ड, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई डिज़ायर, आपकी कोई विश अनएक्सपेक्टेड ढंग से पूरी होने वाली है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग ही है। ओके, क्लेम कीजिए इस फुलफिल्ड एनर्जी को। आपकी सोल, आपकी आत्मा फुलफिल्ड महसूस करेगी अप्रैल के महीने में। कभी कभी होता है ना कि हमने जो मांगा, हमने जिस चीज़ को चेज़ किया या जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो चीज़ हमें मिल भी गई, लेकिन उस तरीके की सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती। खुद से ये सवाल कर रहे होते हैं कि यही इसी के लिए हमने इतना मेहनत किया, इसी के ऊपर हमने इतना एफर्ट किया, इसी के लिए हमने इतना समय दिया, इसको पाके भी वो खुशी नहीं मिल रही, या और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। ओके, लेकिन ये फुलफिल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो मांगा है उससे बेहतरीन आपको मिलेगा। आपकी आत्मा, आपकी सोल सेटिस्फाइड फील करेगी, फुलफिल्ड महसूस करेगी कि फाइनली अब सब अच्छा है, सब ठीक है। ओके, ये वाली सिचुएशन है। इस वजह से शायद यहाँ पर मे बी का कार्ड है। आपने जो मांगा है वो शायद हो सकता है बहुत अभी उसमें या तो डिले है, या वो अभी सही समय नहीं उस चीज़ को लेके। लेकिन फुलफिल के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छा, आपकी विश पूरी होगी। और अप्रैल के महीने में कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, जो आपने शायद नहीं सोचा है गाइस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। यस, अनएक्सपेक्टेड, मैं आपको यही बता रही थी कि फुलफिल्ड, अनएक्सपेक्टेड ढंग से आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर फुलफिल्ड होने वाली है। बिजी हो सकता है कि आप अपने काम, करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ, या एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर, वर्कलोड आपकी तरफ आए। ओके, ऑफलाइन से मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे समय व्यर्थ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा समय या टाइम नहीं दे रहे। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि आपके करियर में आपकी तरक्की हो रही है, काम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इसके साथ साथ सफलता या ब्लेसिंग्स भी आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपके आसपास के जो लोग हैं, हो सकता है कि उनकी इंटेंशन आपको लेके अच्छी ना हो, सही ना हो, तो अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग करिए ऑफलाइन से। मुझे ये लिटरली दिख रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। मदर नेचर, मदर गाया के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे भी आपको हीलिंग महसूस होगी। बिकॉज यहाँ भी
हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग का कार्ड हीलिंग, किसी प्रॉब्लम की हीलिंग के बारे में भी बताता है, जैसे लव लाइफ में हो सकता है हीलिंग हो, या हो सकता है कि आपके चक्रास में किसी प्रकार के ब्लॉकेज हो, उसकी हीलिंग हो, और ये सेल्फ लव की भी एनर्जी हो जाती है, राइट। सो कोई तो ट्रॉमा है, कोई तो परेशानी है, कोई तो ब्लॉकेज आपकी लाइफ में चल रही थी, लेकिन अप्रैल के महीने में उसकी हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। क्लेम कीजिए गाइस इस हीलिंग की एनर्जी को। आपको बहुत ऐसे शांत फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत काम, बहुत पीसफुल फील करोगे आप अप्रैल के महीने में। ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप बिज़ी हो अपने काम करियर को लेके, लेकिन ये पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हो किसी सिचुएशन के अंदर, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये वो बिजीनेस नहीं है। ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही पॉजिटिव वे में है कि आपका हो सकता है कि पावर पोजीशन बढ़े करियर में, किसी प्रकार का सक्सेस आपको मिल जाए करियर में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप बहुत बिजी या व्यस्त दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल मिथुन राशि वालों, मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर क्लेम करें। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, किसी के भी साथ शेयर करिए जिनकी भी राशि जेमिनी है या मिथुन है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।